नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की 3 सीटों से लड़ेगी, जबकि जम्मू की 2 और लद्दाख की 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पीडीपी के हवाले से कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि अलायंस और सीटों की तकसीम 2 अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी अलायंस का हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी के लिए सीट की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि जो फॉर्मूला पहले डीडीसी इलेक्शन में दुरुस्त था वो आज भी दुरुस्त है। उमर अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आजाद के बारे में कहा कि वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं जहां से उनके जीतने के इम्कान ज्यादा थे। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि आजाद बराह रास्त बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुलाम नबी आजाद, सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जब हुए थे जम्मू कश्मीर में, उस वक्त ये तय हुआ था कि 2014 के जो असेंबली के नतीजे हैं उनमें जहां पीडीपी को वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली वहां पे उन्होंने उम्मीदवार अपने उठाए, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त पीसी भी हमारे साथ थी, तो पीसी सजाद लोन के उम्मीदवार उन्होंने वहां से अपने उम्मीदवार उठाए जहां वो 2014 में कामयाब हुए। अगर 2014 का फॉर्मूला डीडीसी के लिए सही रहा तो फिर 2019 का फॉर्मूला पार्लियामेंट के लिए सही था। हमने बिल्कुल वही फॉर्मूला इख्तियार किया, लेकिन कांग्रेस पीडीपी को ये बात ठीक लगी नहीं। उन्होंने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, इस बात के बावजूद कि हमने कांग्रेस को अश्योर किया था कि अगर आने वाले चुनाव में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया अलायंस की मदद करती हैं तो हम असेंबली में जो है सीट शेयरिंग के लिए उनसे बातचीत शुरू कर लेंगे, लेकिन बात बनी नहीं। पिछले दिनों तकरीर और इंटरव्यू के दौरान आज़ाद साहब ने निशाना किसको बनाया? क्या बीजेपी को बनाया? आज़ाद साहब का सीधा सीधा एक ही टारगेट था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जब वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो किसके फील्ड पे खेल रहे हैं? बीजेपी की फील्ड पे खेल रहे हैं। मैंने एक भी तकरीर में उन्हें बीजेपी की मुखालफत करते हुए नहीं सुना। हालांकि हम जानते हैं कि मुल्क में मुसलमानों की हाल क्या है, हम जानते हैं कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया। अगर आज़ाद साहब वाकई इन चीज़ों से परेशान होते वो सीधा सीधा बीजेपी को निशाना बनाते। मैंने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है, ना मुझे मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो को पढ़ने का ज़रा सा भी शौक़ है। मैं हैरान इस बात से हूँ कि बीजेपी में कुछ लोगों को इतनी फुर्सत है कि वो अब मुस्लिम लीग का कोई 70-80 साल पुराना मैनिफेस्टो निकाल के जो है उसको पढ़ने का काम कर रहे हैं। मुल्क चलाएं बेहतर है, पुराने मैनिफेस्टो से क्या लेना देना। नहीं मिली इसलिए कि 3 सीटें पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थीं। अब या तो हम अपनी कोई सीट देते जहां से वो लड़ नहीं सकते, हम जम्मू की सीटें दे देते जहां से वो लड़ नहीं सकते, या फिर एनसी से अपना समझौता ना करते। तो इसमें विडंबनाएं थी, डिफिकल्ट था, कोशिश पूरी की गई। लेकिन जैसा मैंने कहा अलायंस बरकरार है, लेकिन सीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हमारी समस्याएं थी उनको हमको सामने रखकर फैसला करना पड़ा है। बिल्कुल है, हमेशा से हैं वो हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे भाषण किए दिल्ली में भी, मुंबई में भी। वो अलायंस का हिस्सा तो है, इसमें दो राय नहीं है। उमर साहब कह रहे हैं वो जानते हैं वहाँ की वास्तविकता क्या है, मैं तो वहाँ नहीं था, मैं नहीं जानता हूँ। तो उमर साहब ने जो कहा है उस पर विचार करिए। 370 समाप्त कर दिया, फिर कह रहे हैं कि 370 सीटें आएंगी, ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? इसमें कोई समझदारी की बात तो है नहीं। 370 समाप्त किया, 370 का भविष्य क्या है, इस पर किसके क्या विचार हैं, वो बातें सारी चुनाव में सबके सामने खुलकर